जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों आप सभी साथियों को लास्ट क्लास होगा दोस्तों ज्योग्राफी का। इसके बाद तो आपको एग्जाम ही होने वाला दोस्तों। आज का क्लास लास्ट क्लास है दोस्तों ज्योग्राफी का। आज सभी दोस्तों से इतना से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो आपको 2 मिनट हमको समय दीजिए, इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जितने भी मेरे साथी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो चुके हैं उन सभी साथियों को कहना चाह रहे हैं हम आपको टेलीग्राम पर वहाँ पे PDF अवेलेबल कर दिए दोस्तों। क्या वो PDF खुल रहा है दोस्तों, बता दीजिएगा। पासवर्ड मांगता हो दोस्तों, हम आपको पासवर्ड देंगे। उसके बाद आप लोग आज कमेंट में लिख के बता दीजिए कि क्या वहाँ पे PDF आपको खुल रहा हाँ या ना। खुल रहा होगा दोस्तों तो एक बात आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए, इसको जाके आप लोग फोटो स्टेट करा लीजिए, सभी PDF को निकलवा लीजिए। 45 से 46 पेज होगा। तो निकलवाने के बाद आपको जिसे भी हिस्ट्री के 170 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, वहाँ से आंसर को टिक कर करके आप रिवीजन कीजिए उसको। उसके बाद आज ज्योग्राफी क्लास समाप्त होने वाला है 160 क्वेश्चन का। 2 चैप्टर तो आपको अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। दोनों बुक को दोस्तों अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम तक। ये क्योंकि ये सारा क्वेश्चन दोस्तों 9 10th के लेवल पे प्रश्न है दोस्तों। जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है दोस्तों उसी आधारित पे ये क्वेश्चन है। इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले दोस्तों। आपको कम समय में इसको अच्छे से रिवीजन कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ज्योग्राफी का सेशन आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त को इतना सा कहेंगे, सेशन मेरा पसंद आए दोस्तों एक लाइक कर लीजिए। छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए। और जितने भी मेरे साथी न्यू वाले हैं टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए। आज वहाँ पे फिर से PDF जो है दोस्तों, जितने क्लास का PDF है वहाँ पे अवेलेबल कर देंगे। तो सभी दोस्त मेरी बात को कहने का समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज सेशन स्टार्ट करते हैं। और फिर बता दें, आज के सेशन में टोटल क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 160 प्रश्न है ज्योग्राफी का दोस्तों। इसमें टोटल आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसके बाद आपको पेपर में जो भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है दोस्तों, वहाँ इस PDF से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 171 में कह रहा हुआ कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति जो है 3 समुद्र से मिलकर स्थल पर है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पे कर जिसकी स्थिति जो है 3 समुद्रों से मिलन स्थल है दोस्तों, बता दीजिए। आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही कर रहे हैं, बता दीजिए आप लोग। तो कन्याकुमारी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं आप लोग। तो सभी मेरे दोस्त का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है दोस्तों 172 में, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती दोस्तों। तो आप लोग को पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों, भारत में जो है कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से दोस्तों। तो यहाँ पे 8 राज्यों का आप लोग को नाम याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आप आंसर को टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे महाराष्ट्र, अभी तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा 72वें प्रश्न का। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 73वें प्रश्न को पढ़िएगा। लिखता है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री अंतर है दोस्तों, बता दीजिए। सभी मेरे दोस्त तो जानते होंगे देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का दोस्तों यहाँ पे अंतर है। तो आप लोग बी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो 74 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों इनमें से कौन सा जो है पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्या कौन सा पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश को छूता है। क्या आप लोग क्या राइट आंसर दे रहे दोस्तों? पाकिस्तान तो कभी नहीं हो सकता दोस्तों इनमें से। यहाँ पे बांग्लादेश में यहाँ पे सही नहीं होगा दोस्तों, ना ही अफगानिस्तान। तो आपका नेपाल यहाँ पे सही हो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे नेपाल। तो आपको 174 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 75 में क्वेश्चन कह रहा है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य होगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बता दीजिए आप लोग। तो जितने भी मेरे साथी 75 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे प्लेट वर्तनीय सिद्धांत बता रहे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होगा। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो दोस्तों 76 में क्वेश्चन कहता है हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है। तो बता दीजिए दोस्तों, सभी मेरे दोस्त जानते होंगे 176 का राइट आंसर हिमाद्री बता रहे आप लोग। तो चलिए यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होगा, हिमाद्री का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 77 में क्वेश्चन को पढ़िएगा निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है, बता दीजिए आप लोग। तो सभी मेरे दोस्त जानते होंगे 177 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दोस्तों यहाँ पे भारत में स्थित नहीं है, अगर ये तीनों ही भारत में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए इनकी ऊंचाई कितना किलोमीटर दोस्तों आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। तो 178 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं दोस्तों, बता दीजिए। 178 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे राजमहल बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, राजमहल इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। तो यहाँ पे 179 नंबर प्रश्न में कहता है ऊटी क्या है।
ऊटी क्या है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे क्या राइट आंसर सही दीजिएगा। 79 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। तो दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आप लोग का सही होता है। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बी बता रहे हैं सभी मेरे दोस्त का यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 18वां प्रश्न में कहता है, यहाँ पे 80 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती बता दीजिए आप लोग। ये प्रश्न पेपर में बनेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है बता दीजिए। 180वां प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सी दे रहे हैं आप लोग। तो नर्मदा नदी बता रहे, तो यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है। नर्मदा नदी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 181 नंबर क्वेश्चन में कहता है लूनी किसकी सहायक नदी है बता दीजिए। तो दोस्तों 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे बता रहे इनमें से कोई नहीं, इनका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए यहाँ पे डी राइट आंसर आप लोग का सही आंसर होता है। तो हम आपको लेके चलते 182 नंबर प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 182 में लोनार झील कहाँ अवस्थित है दोस्तों बता दीजिए। 182 का राइट आंसर क्या बता रहे, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी बता रहे महाराष्ट्र, तो आप लोग का सही आंसर होता है महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों लोनार झील, याद रखिए दोस्तों। तो चलिए 183 में क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों यहाँ पे 183 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे, जितने भी मेरे साथी गोदावरी बता रहे हैं तो सभी मेरे दोस्त के यहाँ पे गोदावरी सही आंसर हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 184 में क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 84 में जारे में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है बता दीजिए। 84 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे उत्तर पूर्व से दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग का। तो दोस्तों यहाँ पे 85 प्रश्न में कहता है 85 में इनमें से दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती बता दीजिए। ये तो सभी मेरे दोस्त को मालूम होगा दोस्तों, मानसीराम बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सी राइट आंसर आपका सही होता है, मानसीराम इनका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन कह सकता है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, मानसीराम में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 186 में क्वेश्चन कहता है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं। दोस्तों 186 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का उड़ीसा बता रहे हैं। यहाँ पे राइट आंसर उड़ीसा सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोस्तों आता उड़ीसा में दोस्तों, याद रखिएगा। तो 187 में क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों 87 में तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है। तो दोस्तों बता दीजिएगा तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 87 प्रश्न का राइट आंसर सभी मेरे दोस्त दे रहे लौटते मानसून को, तो यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है, लौटते मानसून इनका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 88 प्रश्न में कहता है उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होता है लू दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे 179 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 89 नंबर 89 में क्वेश्चन कहता है भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन छोटा है पर ये पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। 89 क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों यहाँ पे औसतन वर्षा दोस्तों वार्षिक वर्षा कितनी होती है बताते चलिए। तो आप सभी दोस्तों का यहाँ पे 118 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख पेड़ कौन सा है दोस्तों बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में। तो दोस्तों 190 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सखुआ बता सखुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, यहाँ पे सखुआ इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों 91 प्रश्न को पढ़िएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो सभी मेरे दोस्त को मालूम होगा दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती, उत्तर प्रदेश इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे याद रखिए तीसरे स्थान पे कौन होता है, बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे 92 प्रश्न में कहता है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। दोस्तों यहाँ पे केंद्र शासित पूछा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। तो सभी मेरे दोस्त को मालूम होगा लक्षद्वीप इनका करेक्ट आंसर होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे कम लक्षद्वीप का, तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश का होगा दोस्तों, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। हम आपको लेके चलते 193 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 193 में क्वेश्चन कह रहा है विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों बता दीजिएगा। 193 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे सभी दोस्त का, यहाँ पे सागरमाथा बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो दोस्तों 94 प्रश्न को पढ़िएगा। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है। दोस्तों ये प्रश्न पेपर में बन सकता है दोस्तों, बनने का पूरा चांस भी है, याद रख लीजिएगा। नोट डाउन नहीं जानते नोट डाउन करके रिविजन कीजिए। और आपको फिर बता दें आप
टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आज के सारा सिलेबस के जितना भी यहाँ पे प्रश्न है सभी टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप लोग फोटो स्टेट करा के उसको रिवीजन करते रहिए दोस्तों एग्जाम तक। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे आप लोग बता रहे थे दोस्तों भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो 194 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों 4096 किलोमीटर। तो यहाँ पे बी राइट आंसर आप लोग दे रहे तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा दोस्तों। 195 में क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है बताते चलिए। तो 195 प्रश्न का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे जमुना बता रहे तो राइट आंसर आपका जमुना इनका करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछ ले गंगा को दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, पद्मा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जमुना को मेघना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 196 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पिरूर तालागाला जो है किसकी स्थल कृति, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है किसकी स्थल कृति बता दीजिए। तो 196 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों शिखर की। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 97 में क्वेश्चन पढ़िए श्रीलंका की राजधानी कौन है दोस्तों बताते चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी कोलंबस दोस्तों होता कोलंबो दोस्तों, ये पुराना नाम है दोस्तों जयवर्धनपुरम दोस्तों, यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे अभी तो फिलहाल ऑप्शन अनुसार बी सही होगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे इनका राइट नया वाला नाम आप लोग जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पे 98 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों बता दीजिए। तो सभी दोस्त मेरे जानते हैं पाक जलजमरू होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे तो सभी मेरे दोस्त के यहाँ पे सही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है दोस्तों, पाक जलजमरू मध्य है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 199 प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। 199 नंबर प्रश्न में कहता है कि पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है दोस्तों। ये पी प्रश्न आपके पेपर में बनने योग्य दोस्तों, बन सकता है, पूरा चांस है। तो याद रखिए यहाँ पे 3770 बता रहे दोस्तों, 70 किलोमीटर बता रहे दोस्तों। यहाँ पे 3770 मीटर इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है दोस्तों। तो चलिए 200 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, किस क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है बता दीजिए दोस्तों। 200 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों वहां की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहां नलकूप में अधिक जल की निकासन होना और वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो दोस्तों, उपयुक्त सभी इनका करेक्ट आंसर है। और जितने भी मेरे साथी यहाँ पे डी दे रहे सभी मेरे दोस्त का सही है। 201 प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक नंबर में सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों। यहाँ आप लोग जानते हैं दोस्तों सामान्य आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में कहता है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, आप लोग सभी दोस्त जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 27 डिग्री यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बराबर में बांटती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है दोस्तों। तो सभी मेरे दोस्त जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 204 में क्वेश्चन कह रहा है मैकमोहन लाइन क्या है दोस्तों। मैकमोहन लाइन क्या है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 204 प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो चलिए यहाँ पे बी राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होगा। तो जितने भी मेरे साथी बी दे रहे सभी दोस्त का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है। ये प्रश्न पेपर में बनेगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आप लोग कॉपी में रिवीजन कर सकते हैं बाद में दोस्तों। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों। 205 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। आप लोग मालदीव बता रहे तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मालदीव इनका करेक्ट आंसर होता है, सभी दोस्त याद रखिएगा। तो 206 प्रश्न में कहता है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है बता दीजिए। तो दोस्तों 206 प्रश्न का कथन बता दो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही होता है दोस्तों। भारत में दक्षिण भागों में गोंडवान भूमि का एक खंड है और दक्षिण भारत में अधिकतर चट्टानों रूपांतरित है दोस्तों। दक्षिण पठार औसतन ऊंचाई 400 से दोस्तों 900 मीटर तक है दोस्तों। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट आपका राइट आंसर सही होता है। तो आपको लेके चले दोस्तों 207 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 207 में लिखा इनमें कौन कथन सही नहीं है दोस्तों बता दीजिए। 207 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बता रहे हिमालय के पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है दोस्तों। ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन इधर आपका सही होता है दोस्तों। ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 208 में पढ़िएगा सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है दोस्तों बता दीजिए। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे धूपगढ़ चोटी बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे धूपगढ़ चोटी ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। सतपुड़ा का
सबसे ऊंचा भाग है दोस्तों धूपगढ़ चोटी। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा खंबात की खाड़ी कहाँ है बता दीजिए दोस्तों। तो 209 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे, खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है बता दीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बता रहे शिवालिक बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। याद रखते चलिए, आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहे दोस्तों, आपको रिवीजन करवा रहे, फिर आप लोग को कह रहे दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर आपको कराया जा रहा है दोस्तों, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को आप रिवीजन कर पाए। तो चलिए हम आपको 211 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी जो है पूर्ववर्ती है दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी है दोस्तों बता दीजिए। 211 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए आप लोग। तो जितने भी मेरे साथी 211 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिंधु नदी बता रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, सिंधु नदी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 212 में कह रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है बता दीजिए। तो 212 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे यमुना नदी बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे यमुना नदी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी। तो 213 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती दोस्तों बताते चलिए, ये सब प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नदी बता रहे आप लोग, तो यहाँ पे बी राइट आंसर सही होता है नर्मदा नदी। तो 214 में लिखा है दोस्तों भारत का कौन सा भाग वृष्ट छाया में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 214 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे पश्चिमी घाट का विमुख भाग, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिए। तो दोस्तों 215 में लिखा है गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है बता दीजिए। तो 215 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बता रहे थे जोधपुर आप लोग, तो बी राइट आंसर यहाँ देने वाले मेरे साथी का सही होता है दोस्तों, जोधपुर इनका करेक्ट आंसर। 215 का यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही होता है दोस्तों। तो 216 का प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखता है देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं दोस्तों। 216 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। देवदार का पेड़ मुख्य रूप से दोस्तों हिमालय में उगते हैं दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी सही होता है हिमालय में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको 217 में लेके चलते हैं, इनमें से कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन वन प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों 217 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गेंडा दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, यहाँ पे बी देने वाले मेरे साथी का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 218 में पढ़िए दोस्तों भारत में याक और कहाँ मिलता है दोस्तों। 218 नंबर क्वेश्चन में लिखता है दोस्तों यहाँ पे लद्दाख में मिलता है याक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है। तो चलिए यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 219 में पढ़िए पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है दोस्तों। 219 का आंसर दे दीजिए आप लोग बता रहे उपजाऊ मिट्टी का मिलना। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर होता है। आपको लेके चलते 220 नंबर प्रश्न में दोस्तों 220 में क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर पठार का यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती दोस्तों बता दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है। तो 220 नंबर प्रश्न का आंसर दे रहे थे दोस्तों, यहाँ वहाँ जो उद्योगों का विकास हुआ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी सी दे रहे सभी मेरे दोस्तों का यहाँ पे सही आंसर होता है। 221 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है बता दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना प्रतिशत हो गया है। 221 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। 68.8% बता रहे, यहाँ पे सी राइट आंसर है आपका सही आंसर हो रहा है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। 222 में क्वेश्चन पढ़िए, किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस राज्य की जनसंख्या में औरत का दोस्तों यहाँ पे अनुपात अधिक है, तो बता दीजिए। 222 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहे केरल, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे केरल सही आंसर हो रहा है दोस्तों आप लोग का। तो चलिए यहाँ पे याद रखिएगा मकालुक क्या है दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 223 में मकालुक क्या है, तो सभी मेरे दोस्त 223 नंबर प्रश्न का बता रहे हिमालय का एक उच्च शिखर है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। आपको लेके चलते 224 में क्वेश्चन कह रहा काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों बताते चलिए। यहाँ पे 224 में क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। तो सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे साथी सी दे रहे हैं और सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होता है। तो 225 का पढ़िए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है। 225 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों,
करनाली बता रहे तो आपका बी राइट आंसर यहाँ पे करनाली सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। 226 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है दोस्तों, किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है बताते चलिए दोस्तों। 226 का राइट आंसर बता दीजिए भूटान, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे भूटान हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो, भूटान इनका करेक्ट आंसर है। 227 में पढ़िए भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों, तो 227 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों यहाँ पे कुलांग दोस्तों कांगरी बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बी सॉरी यहाँ पे सी दे रहे हैं आप लोग, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो हम आपको 228 में क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित क्या गया दोस्तों बता दीजिएगा, इनमें कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित क्या गया है बता दीजिए। तो 228 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए, तो आप लोग बता रहे चूखा में दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर चूखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो दोस्तों भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है बता दीजिए दोस्तों। 229 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए, तो आप लोग बता रहे थे बांग्लादेश, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर बांग्लादेश यहाँ पे सही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर होता है। सुरमा क्या है, क्वेश्चन कहता है सुरमा क्या है दोस्तों, यहाँ पे 230 में पढ़िएगा और बता दीजिए। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेघना की एक सहायक नदी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो चलिए 231 में क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 231 में प्रश्न का आंसर दे दीजिए, तो आप लोग त्रिपुरा बता रहे दोस्तों, त्रिपुरा यहाँ पे बता रहे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही आंसर होगा, त्रिपुरा इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेके चलते 232 नंबर क्वेश्चन में कहता है जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका का कौन सा भाग है दोस्तों बता दीजिए। तो 232 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तरी बता रहे हैं आप लोग, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका में कौन सा दोस्तों श्रीलंका का भाग है, उत्तरी भाग है दोस्तों। तो 233 में क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा दोस्तों बता दीजिएगा। तो 233 नंबर प्रश्न का आंसर बता रहे थे 1972 बता रहे आप लोग, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन बने आपका सी राइट आंसर सही हो रहा है दोस्तों 1972। तो 234 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आंसर दे पाएंगे। तो 234 का यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा कथन सही है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है श्रीलंका को रत्नद्वीप भी कहा गया है, श्रीलंका को रिफाइंड चूना पत्थर लोहा और अब्रक प्राप्त है, क्या ये दोनों पॉइंट सही है। दो ऑप्शन को देख लीजिए तब आंसर आप लोग डिसाइड करके बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सी में लिखा है श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित था, और इनमें से सभी आपका जो राइट आंसर दोस्तों दोनों ऑप्शन उधर और ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। लिखा खैबर कहाँ स्थित है दोस्तों, 235 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। खैबर पूछा दोस्तों कहाँ स्थित है, सभी मेरे दोस्त के यहाँ पे पाकिस्तान की उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो हम आपको लेके चलते 236 में लिखता है पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है। तो दोस्तों 236 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे आपका 236 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर दे रहे हैं दक्षिण पूर्वी भाग में, तो आपका बी राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, याद आप रख लीजिए दोस्तों। तो आपको 237 में लेके चलते हैं, कोयला किस प्रकार का साधन है। कोयला दोस्तों किस प्रकार का साधन है, 237 नंबर प्रश्न का बता दीजिए। और नवीकरणीय है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही आंसर हो रहा है दोस्तों। 238 में पढ़िएगा पेट्रोलियम किस प्रकार का साधन है दोस्तों बता दीजिए। 238 का राइट आंसर यहाँ पे जितने भी साथी बता रहे और नवीकरणीय है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और नवीकरणीय है दोस्तों। यहाँ पे कोयला पेट्रोलियम भी याद रखिएगा। 239 में कहता है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सभी मेरे दोस्त जानते होंगे काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों। 239 में प्रश्न का आंसर दे दीजिए। यहाँ पे वोल्ड बता रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है वोल्ड सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 40 में कहता है दोस्तों 240 में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बता दीजिए। तो 240 का प्रश्न नंबर यहाँ पे बता रहे उत्तराखंड, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, तो यहाँ पे बी दे रहे, तो मेरे साथी मेरे बहन का भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो रहा है दोस्तों। हम आपको लेके चलते दोस्तों 241 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों बता दीजिएगा। तो 241 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों तभी आंसर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, आप लोग का याद रख लीजिएगा। तो 200 यहाँ पे 42 में क्वेश्चन कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा दोस्तों बता दीजिए। 242 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। और यहाँ पे एंड्रीज बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे, तो आपका राइट आंसर एंड्रीज यहाँ पे सही होता है। तो 243 में क्वेश्चन कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ाए दोस्तों बता दीजिए। 243 प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो आप लोग बता रहे थे दोस्तों आर्सेनिक बता रहे, यहाँ पे सी राइट आंसर दे रहे, तो आर्सेनिक
रासायनिक इनका करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा। तो चलिए 244 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पढ़िएगा कि इस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है, बता दीजिए। तो 244 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, लोहा बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सही होगा, लोहा इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 245 में पढ़िए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है दोस्तों, बताते चलिए। 245 का आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे बता रहे हेमेटाइट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हेमेटाइट हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है दोस्तों, हेमेटाइट इनका करेक्ट आंसर है। तो 246 में क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। 246 नंबर प्रश्न का आंसर देते चलिए दोस्तों। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओडिशा सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 247 में लिखा है इनमें से कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है, बता दीजिए। 247 का आंसर देते चलिए दोस्तों। तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे 247 का ऑप्शन नंबर डी अभ्रक बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा, अभ्रक इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 248 में पढ़िएगा, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, बताते चलिए। 248 नंबर प्रश्न का आंसर देते चलिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे खनिज तेल हेतु, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों। यहाँ पे चलिए खनिज तेल हेतु इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आप 249 में प्रश्न को पढ़िएगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है दोस्तों, बताते चलिए। तो 249 में प्रश्न आपके पेपर में बनेगा और कंफर्म बनेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इनका जो आंसर आप लोग कल पक्का बता रहे दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह दोस्तों, कल पक्का में इनका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको लेके चलते दोस्तों 250 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 250 में किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते, दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों, ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न आप लोग के लिए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, जिम्मरमैन इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो 251 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है 251 में, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। 251 में प्रश्न का आंसर दे दीजिए। आप लोग भारत बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे भारत होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो 252 में क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जिप्सम ईंधन है दोस्तों, बताते चलिए। यहाँ पे जिप्सम ईंधन कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो 252 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे डी बता रहे, इनमें से सभी बता रहे। तो चलिए यहाँ पे इनमें से सभी आपका राइट आंसर सही होगा। कोयला होगा दोस्तों, पेट्रोलियम होगा और प्राकृतिक गैस भी होगा, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 253 में क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, बता दीजिए। तो 253 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या बता रहे थे दोस्तों, रियो डी जेनेरो बता रहे हैं आप लोग दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। तो चलिए 254 में पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 254 में लिखता है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय दोस्तों, बता दीजिए कौन सा होगा राइट आंसर। 254 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो सभी मेरे दोस्त का यहाँ पे गोविंद सागर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो आपका राइट आंसर गोविंद सागर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 255 में कह रहा है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है दोस्तों। 255 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का राइट आंसर बता रहे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 256 में लिखा है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 256 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बता रहे कांडला, तो दोस्तों यहाँ पे कांडला इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, कांडला में क्या गया दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 257 को पढ़ लीजिए दोस्तों। लिखता है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 257 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे शिव समुद्रम बता रहे दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर बी सही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 258 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है दोस्तों, बता दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित प्रतिशत में से कितना पठारी क्षेत्र है दोस्तों, कितना बता दीजिए, कितना परसेंट है। तो 258 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों यहाँ पे 27%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, 27%। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। तो हम आपको लेके चलते दोस्तों 59 में दोस्तों यहाँ लिखता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों। ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा। तो 259 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता 1952। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1952 हो जाता है दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो 1952 में हुआ था। तो 260 में पढ़िए दोस्तों। लिखा निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बता दीजिए दोस्तों। 260 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। और सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे बता रहे सौर ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही होगा, सौर ऊर्जा इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे 261 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है दोस्तों, बता दीजिए आप लोग।
तो यहाँ पे 261 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में रिवीजन कर लीजिएगा, ये पेपर में बनेगा आपको। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है दोस्तों। तो 261 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे सभी दोस्त मिलकर क्या बता रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे दोस्तों, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र बता रहे। तो चलिए यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होता है, जितने भी मेरे साथी डी दे रहे और सभी मेरे मित्र का सही होता है। तो 262 में क्वेश्चन कहा था दोस्तों, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का क्या आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर 262 का। तो सभी मेरे दोस्त को यहाँ पे दे रहे जमशेदपुर, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होगा, जमशेदपुर इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जमशेदपुर हो जाएगा आपका। 263 में पढ़िएगा, लिखता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो दोस्तों 263 का प्रश्न का आंसर दे दीजिए, यहाँ बता रहे ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र बता रहे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके चलते 264 में दोस्तों, भारत राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। 264 का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहे सितंबर 1987 को। तो राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 265 में आपको लेके चल रहे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि Q9 का उपयोग होता है दोस्तों, कहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दीजिएगा, आप लोग बता रहे मलेरिया में उपयोग होता है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है 265 का। तो हम आपको लेके चलते 266 में क्वेश्चन कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों, बता दीजिए। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है दोस्तों, ये पेपर में हम आपको करवा चुके, कितने बार सेट में करवाएं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आपको 266 का आप लोग फटाफट कमेंट में लिख के बता दीजिए क्या राइट आंसर आपका सही है। आप लोग गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे सी सही होता है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते 267 में क्वेश्चन कहता है, क्या निम्न में से किस नवी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा। 267 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए, खादर बता रहे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, खादर इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 268 में क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है दोस्तों। तो 268 का राइट आंसर बता रहे दोस्तों, उपयुक्त सभी बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जलवायु और वनस्पति दोस्तों, चट्टान, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। तो 269 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो दोस्तों बता दीजिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए और आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या राइट आंसर दे रहे हैं, 272 बता रहे दोस्तों, सॉरी 1972 बता रहे हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे 1972 इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो 270 में क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अजैविक संसाधन कौन है, यहाँ पे कमेंट में लिख के बता दीजिए। 270 का राइट आंसर बता रहे नदी बता रहे आप लोग, यहाँ पे सी दे रहे, तो आपका सी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है, अजैविक संसाधन। तो 271 में क्वेश्चन कहता है, क्या प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी दोस्तों, बता दीजिए। 271 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो आपका राइट आंसर होता है 1987 में अपनाई गई थी दोस्तों, यहाँ पे सी राइट आंसर सही होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। 272 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनको नोट डाउन करते चलिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, 272 का आंसर दे दीजिए। तो आप लोग हिमाचल प्रदेश बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही होता है, हिमाचल प्रदेश इनका करेक्ट आंसर है। तो 273 में क्वेश्चन का, इनमें से कौन सी रबी फसल है दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों कौन सा रबी फसल है दोस्तों, ये तो सभी मेरे दोस्त को मालूम होगा, अच्छे से बता दीजिए दोस्तों। 273 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चना बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है, आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे 274 में क्वेश्चन कह रहा है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये तो दोस्तों सभी दोस्त जानते हैं, उजला सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिए। 274 का ऑप्शन नंबर यहाँ बी बता रहे, कपास को दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है दोस्तों। 275 में पढ़िए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो 275 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ बता रहे जूट को। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे 276 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन को पहले तो पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी राइट आंसर कमेंट बताइएगा दोस्तों, अच्छे से आप लोग कमेंट में लिखिए। राइट आंसर यहाँ पे जो बता रहे थे दोस्तों, बागवानी बता रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, बागवानी इनका करेक्ट आंसर है। तो 277 में लिखता है दोस्तों, अरबी का किस फसल की उत्तम जो है किस्में है, बता दीजिए दोस्तों। 277 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, बताते चलिए।
चलिए जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बी आंसर फिर से दे रहे दोस्तों, कहवा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही होगा, कहवा इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 278 में क्वेश्चन कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों, बताते चलिए। यहाँ पे 278 नंबर क्वेश्चन का बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर उष्ण बता रहे, उष्ण यहाँ पे आपका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों, उष्ण का, यहाँ पे राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए। तो 279 में देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है दोस्तों, बता दीजिए कौन सा यहाँ पे रबी फसल है दोस्तों, यहाँ पे बताते चलिए दोस्तों। जस्ट अभी क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 79 क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर सी, गेहूं बता रहे दोस्तों यहाँ आप लोग, तो राइट आंसर यहाँ पे गेहूं सही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 280 में क्वेश्चन कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है दोस्तों, बता दीजिए। 280 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे दलहन बता रहे हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, दलहन इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। हम आपको लेके चले दोस्तों 281 नंबर प्रश्न में, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया गया दोस्तों, बता दीजिए। 281 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो 281 में लिखता है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया गया, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ बता रहे दुर्गापुर, आपका राइट आंसर यहाँ पे दुर्गापुर होगा दोस्तों सही आंसर। तो चलिए दोस्तों 282 में पढ़िएगा, लिखता है दोस्तों निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, बताते चलिए। 282 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, उपयुक्त सभी बता रहे आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, उपयुक्त सभी इनका करेक्ट आंसर होता है, रबर, चाय और गन्ना। तो दोस्तों तीनों ही यहाँ पे सही होता है। चलिए 283 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं दोस्तों, बता दीजिए आपका क्या राइट आंसर सही होता है 283 का। तो सभी मेरे दोस्त मेरे बहन का यहाँ पे जो सी आंसर दे रहे सीमेंट उद्योग, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सीमेंट उद्योग हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके चलते दोस्तों 284 में, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो 284 का राइट आंसर यहाँ बता रहे सुंदरवन, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सुंदरवन यहाँ पे सही होगा। तो 285 में क्वेश्चन कहता है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। तो दोस्तों बता दी 285 का राइट आंसर यहाँ पे डी दे रहे दोस्तों, उपयुक्त सभी बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डी राइट आंसर सही होगा। वर्षा जल संग्रह, वाटर रोड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई दोस्तों यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो 286 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 286 का राइट आंसर बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए कांडला, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कांडला सही आंसर होगा दोस्तों। तो पश्चिमी बंदरगाह तट पर स्थित है दोस्तों, कांडला इनका सही आंसर है। 287 में क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन ये पेपर में बनेगा दोस्तों, ये कंफर्म बनेगा, नोट कर लीजिए। भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है, 287 का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों टाटा लोहा इस्पात कंपनी बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो सभी दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होता है। 288 में लिखा है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी दोस्तों, क्योंकि। तो बता दीजिए दोस्तों पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी दोस्तों, क्योंकि क्यों की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। 288 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। मुंबई एक पतन है दोस्तों, यहाँ कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर सही हो जाए, उपयुक्त सभी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 289 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन उद्योग जो कृषि आधारित नहीं है, आप लोग देख के बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सीमेंट बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सीमेंट। तो चलिए 290 में पढ़िएगा दोस्तों, लिखता है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों, बता दीजिए। तो 290 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लोहस्यक बता रहे आप लोग दोस्तों, तो बी राइट आंसर आपका सही होता है दोस्तों, लोहस्यक। तो 291 नंबर प्रश्न में लिखा है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, बता दीजिए। तो 291 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ बता रहे दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड बता रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 292 में क्वेश्चन कहता है इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला है।
292 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे बता रहे थे ऑप्शन नंबर बी राउरकेला बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर सही होता है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लो इस्पात का कारखाना दोस्तों खुला दोस्तों राउरकेला में। तो यहाँ पे 293 में क्वेश्चन कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध दोस्तों किनके लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर बता दीजिए। तो 293 का राइट आंसर बता रहे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, याद रख लीजिएगा। तो 294 में क्वेश्चन कहता है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है। 294 का जो राइट आंसर यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तीसरी बता रहे आप लोग। तो यहाँ पे बी राइट आंसर यहाँ पे तीसरी सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो आपको लेके चलते 295 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर में, याद रखिएगा दोस्तों। 295 में लिखा भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी दोस्तों बता दीजिए। 295 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे 18। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका बी 18 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सही। तो 296 में क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किस स्थानों के बीच है, तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन बनेगा पेपर 296 का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहे थे गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है गंगा नदी के बीच है दोस्तों, हल्दिया, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो 297 में लिखा है निम्न में से कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे में जुड़े हैं दोस्तों बता दीजिए। 297 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों आप लोग सिलचरता और पोरबंदर बता रहे दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 298 में पढ़िएगा पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों बता दीजिए। 298 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे सभी मेरे दोस्त मेरे साथी का यहाँ पे बी बता रहे महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है आपको राइट आंसर। तो 299 में क्वेश्चन करा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों 299 का आंसर दे दीजिए, आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे 1986, यहाँ पे राइट आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत नजदीक क्लास के अंत तक आ चुके हैं दोस्तों। 30 प्रश्न और बाकी उनको भी कवर करके ही जाइएगा, क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। तो 300 में क्वेश्चन कहता है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया बता दीजिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 300 में यहाँ पे बता रहे दोस्तों 8 भागों में बांटा गया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, 8 भाग। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 301 में लिखा है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है बता दीजिए। 301 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे दोस्तों महाराष्ट्र आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, महाराष्ट्र इनका करेक्ट आंसर होगा। तो 302 में लिखा है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों बता दीजिए 302 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नई दिल्ली, आपका राइट आंसर सही होगा, नई दिल्ली इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 303 में लिखा है निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होता है। जितने भी मेरे साथी बी दे रहे सभी मेरे दोस्त का सही है। तो चलिए हम आपको 304 में लेके चलते हैं निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कौन सा यहाँ पे रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है दोस्तों, आप बता दीजिए। विशालपुर, हाजीपुर और कोलकाता, इंदौर दोस्तों इनमें से नहीं होगा दोस्तों। इधर तीनों ही आपका रेल मुख्यालय दोस्तों यहाँ पे हेडक्वार्टर है, इंदौर इनमें से नहीं मैच आपका हो रहा है दोस्तों। 304 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है आपका। 305 का पढ़िए। तो यहाँ पे 305 लिखा ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुई थी दोस्तों बता दीजिए। 305 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। यहाँ पे 1936 बता रहे हैं। तो आपका बी राइट आंसर 1936 इनका सही आंसर होता है दोस्तों। तो 300 यहाँ पे 6 में पढ़िए दोस्तों लिखा है इनमें से कौन गन्ना उत्पादन जिला कौन है। गन्ना उत्पादन का जिला कौन है दोस्तों बता दीजिए। 306 का राइट आंसर दे दीजिए पश्चिमी चंपारण बता रहे आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही होगा, पश्चिम चंपारण। तो 307 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बिहार के जूट उत्पादन में डैश राज्य है दोस्तों बता दीजिए। सॉरी बिहार के जूट उत्पादन में डैश है दोस्तों बता दीजिए। क्या आपका राइट आंसर सही हो 307 का। तो यहाँ पे गिरावट हो रही है दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर सही हो, गिरावट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 308 में लिखा है तंबाकू जो है उत्पादन क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर बता दीजिए। 308 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे गंगावती मैदान आपका राइट आंसर सही होगा दोस्तों 308 का। तो चलिए 309 में पढ़िएगा लिखा है कोसी नदी घाटी। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था दोस्तों बता दीजिए। 309 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों 1955। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होगा, 1955 इनका सही आंसर हो रहा है। तो 310 में प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे 310 में लिखा है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। दोस्तों 310 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे आपका 310 का जो राइट आंसर वाल्मीकि नगर बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते 311 में कांवर झील स्थित है दोस्तों, कहाँ पर बता दीजिए। तो 311 का राइट आंसर बता रहे बेगूसराय जिले में स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा दोस्तों, कांवर झील। तो चलिए हम आपको 312 में लेके चल रहे दोस्तों। तो बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना है दोस्तों, कहाँ पर बता दीजिए। तो 312 का राइट आंसर बता रहे थे हिमालय क्षेत्र में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होता है, हिमालय क्षेत्र राइट आंसर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा 312 का। तो दोस्तों लेके चलिए 300 यहाँ पे 13 में पढ़िएगा, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो 313 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते 314 में लिखा है पाइराइट खनिज है दोस्तों, बता दीजिए 314 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो अत्यधिक बता रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 315 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है 315 का। तो दोस्तों 1840 में दोस्तों यहाँ पे चीनी मिल जो है पहली स्थापित की गई थी, आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 316 में लिखा है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन होगा दोस्तों। यहाँ पे तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान जो है दो देश में डैश है दोस्तों, बता दीजिएगा। घटा है, बढ़ा है, स्थिर है दोस्तों, बता दीजिए। 316 का राइट आंसर यहाँ पे बता रहे घटा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों। तो हम आपको लेके चलते 317 में बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो 317 का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों यहाँ पे 1860 से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर सही होगा, 1860 इनका राइट आंसर सही होता है। तो 18 में 318 में पढ़िएगा दोस्तों, लिखता है मंदार हिल किस जिले में स्थित है, बता दीजिए दोस्तों। 318 का आंसर पर दे बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या सही होगा। तो बांका जिला बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बांका जिला इनका सही आंसर होता है दोस्तों, भागलपुर मत मारिएगा, ठीक है। इनका राइट आंसर बांका जिला होगा। तो 319 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो बता दीजिए। 319 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे पटना बता रहे हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पटना सही आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए 320 में कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में बिहार में कितने जिले दोस्तों, ये तो आप सभी दोस्त जानते हैं 38 जिला है। 321 नंबर प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे 321 में लिखा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है दोस्तों। 321 नंबर 321 का राइट आंसर बता दीजिए, क्या सही आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे नेपाल बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, नेपाल इनका करेक्ट आंसर है। तो 322 में क्वेश्चन कह रहा है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, बता दीजिए। तो 322 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सोन नदी बता रहे हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पे सोन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए 323 में प्रश्न आ रहा है दोस्तों बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है आपका। तो यहाँ पे 324 में लिखा है बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, बता दीजिए। 324 का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे पूर्णिया जिला बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे राइट आंसर पूर्णिया हो जाएगा, आपका राइट आंसर सही दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 325 में लिखा है उच्चावत प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था दोस्तों। 325 में प्रश्न का आंसर दे दीजिए, फटाफट लिख के बताइए। 325 का यहाँ पे राइट आंसर बता रहे लेहमान बता रहे आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे, तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। 326 में पढ़िएगा तो क्वेश्चन कहता है पर्वतीय छायांकांक दोस्तों विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो 326 का राइट आंसर बता रहे थे उत्तर पश्चिम, इनका राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे सी आपका राइट आंसर सही होता उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे 327 से पढ़िए तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो 327 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे स्थानीय ऊंचाई दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही होता है, स्थानीय ऊंचाई आपका राइट आंसर ए होगा। तो 328 में क्वेश्चन कह रहा है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। 328 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर डी जल बता रहे हैं आप लोग। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होता है जल दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों 2 प्रश्न और लास्ट बचा, उनको भी कवर करके जाइएगा। इसके बाद कल होगा दोस्तों इंडियन पॉलिटी। तो मानचित्र के मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 329 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हरा रंग दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हरा कलर यहाँ पे सही है।
तो 330 में लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है बता दीजिए। 330 में प्रश्न का राइट आंसर होता है बर्जिला, बर्जिला इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 330 प्रश्न आज हुआ है दोस्तों टोटल, पर इसमें से दोस्तों आपका हिस्ट्री का भी प्रश्न शामिल था। यहाँ पे हिस्ट्री का दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन ज्योग्राफी का प्रश्न यहाँ पे 171 से लेकर 330 तक हुआ। तो दोस्तों टोटल 160 क्वेश्चन कराए हैं, तो 160 में से कितना सही कर पाए दोस्तों कमेंट बता दीजिएगा। मेरा सेशन पसंद आया हो दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा, और आप सभी दोस्तों मेरे भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।